रामपुरा गुलाबबाड़ी में हाई वोल्टेज करंट से फूके दर्जनों उपकरण। नाराज लोगों ने किया एईएन ऑफिस पर प्रदर्शन। कोटा शहर के रामपुरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुलाबबाड़ी क्षेत्र में विद्युत लाइन में अचानक हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया। घटना बुधवार शाम लगभग 6 बजे की है, जब तेज आवाज के साथ इलाके के दर्जनों घरों और दुकानों में लगे टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, पंखे, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फूक गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सब कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड यानी KETL की घोर लापरवाही के चलते हुआ है। इसी को लेकर आज दर्जनों लोग कोटरी स्थित KETL AEN कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रशांत सक्सेना ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज की और एरिया JEN नेटवर्क को लगातार कॉल किया, लेकिन नेटवर्क ने फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद AEN हेमंत जी से संपर्क किया गया, जिन्होंने टीम भेजने की बात तो कही, लेकिन राहत टीम रात 8 बजे पहुंची और आपूर्ति रात 11 बजे सुचारू हो सकी। इस हाई वोल्टेज करंट की वजह से न सिर्फ घरों के उपकरण जले बल्कि व्यावसायिक नुकसान भी हुआ। फ्री डिजिटल स्टूडियो, देव कलर लैब और समता भवन जैसी जगहों पर कंप्यूटर, स्टेबलाइजर, ऑनलाइन UPS सहित महंगे उपकरण जलकर खराब हो गए। शकीला बानो, निशा जैन और मनीष जैन जैसे कई लोगों ने बताया है कि उनके टीवी, फ्रिज और अन्य महंगे घरेलू उपकरण पूरी तरह जल गए हैं। प्रदर्शन के दौरान लोगों का गुस्सा एरिया JEN नेटवर्क को लेकर भी फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि नेटवर्क हमेशा लोगों की कॉल्स को इग्नोर करते हैं और कभी भी वक्त पर मौके पर नहीं पहुंचते। लोगों ने मांग की है कि नेटवर्क को तत्काल यहां से हटाया जाए। वहीं AEN हेमंत जी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि सभी प्रभावित लोगों से नुकसान की लिखित जानकारी लेकर सर्वे करवाया जाए और उचित मुआवजे की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। गुलाबबाड़ी के लोग इस हादसे से बेहद परेशान हैं और अब यह देखना होगा कि KETL कंपनी कब तक इस लापरवाही का मुआवजा देती है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है। को फ़ोन किया, ये साहब ने 3 से 4 बार में फ़ोन उठाया। उसके भी 3 घंटे बाद इनकी टीम आई। 11 बजे तक उनको कोई फॉल्ट पकड़ा ही नहीं आया। बार बार AEN साहब को शिकायत करते रहे। उसके बाद जाके 11:30 बजे लाइट चालू। जब हम इनको बार बार बोल रहे हैं कि ब्लास्ट हो रहा है, ये हो रहा है, ये छोटी छोटी सी, अब आपको पता है हल्के से शॉर्ट सर्किट से ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आग लग जाती है, जनहानि हो जाती है, माल की हानि हो जाती है। इस तरह तो इनको एक्टिव रहना चाहिए। अभी आपने बात की, किस तरह का रेस्पॉन्स दिया इन्होंने? AEN साहब से बात की है, वो कह रहे हैं आप रिटर्न में दे दो, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और उसका सर्वे कराएंगे। जिन लोगों के गर्मी का, भीषण गर्मी का मौसम है, जिनके AC, फ्रिज, कूलर, टीवी जल गए, वो क्या विभाग की 5 दिन की कार्रवाई का इंतजार करेंगे क्या? हमने उनको यही मांग करी है कि हम अभी आधे घंटे में आपको अपनी अपनी एप्लीकेशन दे देंगे और इसका समाधान हमको 1 दिन के अंदर चाहिए, वरना पूरे गुलाबबाड़ी क्षेत्र में जिनका ऑफिस है CSC का, वहाँ बैठने नहीं देंगे लोगों को और यहाँ पर भी हम प्रदर्शन करेंगे। प्रशांत सक्सेना। बाबू जी आप आओ, बताइए आज किस मांग को लेकर प्रदर्शन के साथ क्या रेस्पॉन्स? कल शायद 5:30 बजे के बाद लगभग 6 बजे के समक्ष पूरे गुलाबबाड़ी जो पिछवाड़े जैन दिवाकर के पिछवाड़े का जो पूरा एरिया है, उस पूरे एरिया में जोर के धमाके के साथ हाई वोल्टेज का लोगों के घरों में आया, जिससे घरों के कई सामान क्षत विक्षत हो गए। कई चैनल बॉक्सेस, सेट ऑफ बॉक्स, टीवी और फ्रिज, कूलर आदि के, इसके साथ ही UPS कई सारे अचानक ब्लास्ट हो गए और जल गए और लोग में सख्ते में आ गए कि अचानक इतनी हाई वोल्टेज से जान माल की सोचने लगे कि क्या अचानक इतनी जोर से ब्लास्ट क्या हुआ। क्या जब आपने कंप्लेन की कितनी देर बाद ये लोग पहुँचे? लगभग 2 घंटे के बाद इनकी तरफ से, 2-2.5 घंटे के बाद इनकी तरफ से रेस्पॉन्स आया और कुछ लोगों ने उसके बावजूद भी हमारी जो उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। धर्मचंद जैन।